हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल ललित मोबाइल केयर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कीपैड वाला फ़ोन, जिसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम की बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है। और बहुत से भाई लोग मेरे इसको डायोड लगा के, जंपर लगाकर बाईपास कर देते हैं और बाद में फिर बैटरी फूल जाती है। फिर कस्टमर की इसमें शिकायत आती है कि बैटरी फूल गया आपके ठीक करने के बाद। और इस तरह की प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपको डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सर्किट को सही से समझ पाएंगे कि सर्किट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप भी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से चुटकी बजाकर ठीक कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को देखते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है, कहाँ क्या क्या वोल्टेज आपको चेक करनी होती है। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया, ऐसे ही तरह से इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसका ये पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं जहाँ 5 वोल्ट की हमारे को सप्लाई मिलती है। देख सकते हैं आप, सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। ये देखिए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें मिल रही है हमारे को। इसके बाद यहाँ एक डायोड लगा होता है जो OVP का काम करता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का। वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है क्योंकि किसी मोबाइल रिपेयर करने वाले भाई के यहाँ से ये मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। इसके बाद ये जो सप्लाई आपकी आती है सीधी इस ब्लैक कलर के मॉसफेट पे आती है। जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर का, ये एक मॉसफेट है। इसी से इसी की चार्जिंग होती है, इसी से ही सारा काम होता है और इसी से ही वो एरर आते हैं। इसके ड्रेन पॉइंट पे ये आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, आप देख सकते हैं। ये जो आपको मिल रही है यहाँ, ये हमारी चार्जर की आउटपुट वोल्टेज है जो इसकी ड्रेन पे इनपुट पे आती है। और इसको स्विचिंग करने के लिए यहाँ पर इसके गेट पे सप्लाई आती है, जिससे ये स्विचिंग करता है। और फिर स्विचिंग होने के बाद इसकी आउटपुट आती है इस रेजिस्टेंस पे। इस रेजिस्टेंस से फिर बैटरी कनेक्टर पे जाती है और फिर हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। ये देखिए 4.1 वोल्टेज। अब इसमें आपको देखने और सीखने वाली बात क्या है कि जो इसका गेट होता है, गेट पे जो सिग्नल आता है वो हमारा पावर आईसी से और CPU से आता है। CPU से ही स्विचिंग होती है इसकी बार बार। और वो कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही हम इस पे चार्जिंग 5 वोल्ट इन करते हैं, इनपुट करते हैं, तभी यहाँ पर लगी रेजिस्टेंस है, एक ये ट्रांजिस्टर है छोटा सा, इससे एक इनेबल सिग्नल आता है CPU पे। CPU को मालूम हो जाता है कि आपने चार्जर लगाया है और CPU LCD पे आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है कि आपने चार्जर लगा दिया है, चार्जिंग होना शुरू हो गया है। जैसे ही चार्जिंग शुरू हो जाती है तो CPU से एक और सिग्नल वापस आता है इस मॉसफेट को ट्रिगर करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए। जैसे ही ये स्विचिंग स्टार्ट होती है और आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, आउटपुट वोल्टेज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 4.2 वोल्टेज, 4.1.9 वोल्टेज। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट होती है आपकी आउटपुट शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये एक आप देखेंगे हर फ़ोनों में इसी तरह की काली सी सफ़ेद सी रेजिस्टेंस लगी होती है। इसका बहुत अहम रोल होता है। ये एक शंट कॉइल का काम करती है। इसके दोनों सिरों पे एक एक वायर निकलती है जो CPU पे जाती है। CPU उसी के ज़रिए मॉनिटर करता है कि बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, अब कितना करंट उसको देना है, कितना करंट नहीं देना है और कितना करंट उसमें जा चुका है। इसी रेजिस्टेंस से ये मेज़र करता है और हमें LCD पे दिखाता है कि बैटरी हमारी कितनी परसेंटेज चार्ज हो गई है। तो अगर आपको इस तरह का एरर आता है, प्रॉब्लम आता है कि बैटरी चार्जिंग का एरर है या बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी से रिलेटेड एरर आता है, तो आप इस रेजिस्टेंस को चेक कीजिए। इसके दोनों के सिरों पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है। इसमें तो खैर ऐसा ये है, एक रेजिस्टेंस देखिए ये लगी है, एक रेजिस्टेंस आपकी यहाँ लगी है और एक पिन इसका यहाँ से ये निकल रहा है। इसका ये आउटपुट वाला, ये पहली पिन आपकी यहाँ से आ रही है, सेकंड पिन इस रेजिस्टेंस से यहाँ जाके ये दोनों ट्रैक सीधा CPU पे जाते हैं, जिससे CPU मेजर करता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली होगी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और रिपेयरिंग। बहुत से लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि यार IC गर्म हो रही है, IC निकाली, जंपर लगाया या डायोड लगाया, उसको बाईपास कर दिया और प्रॉब्लम
आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आपको ऐसी राय बिल्कुल नहीं दूंगा। आप प्रॉपर टेस्टिंग कीजिए। टेस्टिंग करना आप सीखेंगे, मल्टीमीटर से टेस्टिंग करना सीखेंगे, वोल्टेज का चेक करना सीखेंगे, कहाँ पे वोल्टेज कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है, कहाँ पे सप्लाई आती है, कहाँ पे पल्सेस आते हैं, तो एक बेहतर टेक्नीशियन आप बन पाएंगे और सीख पाएंगे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से ठीक कर पाएंगे। जब तक आप टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, तो आप रिपेयर क्या करेंगे? और जब रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ आप क्या करेंगे? तुक्के लगाएंगे, हिट करके देखेंगे या सर्विस करके देखेंगे फ़ोन की, और कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ कस्टमर को सेट वापस कर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए।